इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को तकरीबन 85 दिन हो चुके हैं। नए साल की शुरुआत में इजराइल के ऊपर लगातार यमनियों की तरफ से और हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए और ज़बरदस्त आवाज़ तल अवीव जो शहर है इजराइल का, वहाँ पर ज़बरदस्त सायरन की आवाज़ सुनाई गई, भगदड़ मचती हुई नज़र आई और कई बिल्डिंगों में आग भी जलती हुई नज़र आई है। यानी अब इजराइल में घुसकर भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल में घुसकर अब जवाब देने की स्थिति में तमाम फोर्सेस जो इजराइल का मुकाबला कर रही हैं, चाहे वो यमनी हुती हों या उसके अलावा अंसारुल्लाह हो या हमास हो, इन तमाम लोगों ने अब अपने हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो अपनी फोर्सेस को गज़ा से लगातार पीछे हटा रहा है, क्योंकि गज़ा में लगातार जो नुकसान हो रहा है इजराइल का, और जिस तरह से अल कासिम ब्रिगेड के ज़रिए जो वीडियोस जारी की जा रही हैं, उससे ये स्थिति साफ हो गई है कि ज़बरदस्त नुकसान न सिर्फ जानों का बल्कि माली नुकसान भी इजराइल का हो रहा है। टैंकों को जिस तरह से सामने से निशाना बनाया जा रहा है बिना खौफ के, जिस तरह से अल कासिम ब्रिगेड के जो मुजाहिदीन हैं वो लगातार निशाना बना रहे हैं और वीडियो जारी कर अपनी शुजात, अपनी बहादुरी का सबूत दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह की तरफ से उनको नुसरत और मदद है। जो दावा किया जा रहा था बार बार इजराइल के ज़रिए कुछ ऐसी पावर, ऐसी ताकत है इनके साथ जो दिखाई नहीं देती, वो सही साबित हो रही है। सामने से आकर के मुजाहिदीन सीधा हमला करते हैं टैंक पर और उसके बाद उसको उड़ा देते हैं। तो मैं बात कर रहा था तल अवीव में जिस तरह से रॉकेट दागे गए, उनमें से बेशतर रॉकेट को जो है वो ऊपर ही निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ रॉकेट जो हैं वो अपने निशाने पर लगे और उसमें नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है कि एक भी रॉकेट वहां पर लगा, लेकिन इस तरह के वीडियोस, इस तरह के शॉर्ट्स सोशल मीडिया में सामने आए हैं जिनमें तल अवीव में रहायशी इलाके में आग लगती हुई मकानों में नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ जानों का भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन इजराइल लगातार इस चीज़ का दावा करती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद 2-4 दिन बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है जब मीडिया के जरिए ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। तो ये नए साल की शुरुआत हुई है जिसमें इजरायली सेना ने मध्य इजराइल में सायरन की घोषणा की, जबकि अल कस्म ब्रिगेड ने तेल अवीव और उसके उपनगरों की ओर कई रॉकेट दागने की घोषणा की है। अल कस्म ब्रिगेड ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने M90 रॉकेट दागे। इस बीच समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि अल कस्म ब्रिगेड ने स्थानीय समय अनुसार आधी रात को दक्षिण और मध्य इजराइल पर 20 से अधिक रॉकेट दागे। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट्स को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। इजरायली एम्बुलेंस सेवा का कहना है कि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इसके अलावा गजा पर इजरायली हवाई हमले जारी हैं। इजरायली सेना और हमास के सदस्यों के बीच ज़मीनी लड़ाई जारी है, जबकि घिरे गाजा पट्टी के निवासी कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ों को लेकर परेशान हैं। गाजा शहर पर रात भर हुई बमबारी में कम से कम 48 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं और कई अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जो वहाँ पर चश्मदीद हैं उनका यह कहना है कि एक दूसरे हमले में पश्चिमी गाजा शहर में अल अक्सा विश्वविद्यालय में जो लोग शरण लिए हुए थे, पनाह लिए हुए थे, उनमें से 20 लोग शहीद हो गए हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पूर्व औकाफ और धार्मिक मामलों के मंत्री यूसुफ सलामा भी रविवार को गाजा पट्टी में उनके घर पर हुए इजरायली हमले में शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं रात भर जिस तरह की बमबारी चलती रही उसमें कहा जा सकता है कि 100 के करीब फिलिस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि जो तल अवीव पर हमला किया गया अल कासिम ब्रिगेड के ज़रिए वो उसमें कितना नुकसान हुआ है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।